महाभारत में पांचों पांडवों की वीर गाथाएं तो सबने सुनी हैं, पर क्या आपने कभी उस किस्से के बारे में सुना है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा? एक ऐसा बेटा जिसने अपने ही पिता के मृत शरीर का मांस खाया। लोग पूछते हैं, क्या ये किसी बेटे की क्रूरता थी या फिर पिता की कोई ऐसी वसीयत जो सिर्फ सहदेव ही पूरी कर सकते थे? क्यों एक पिता ने मरते वक्त अपने बेटों से ये कहा कि मेरा मांस खाओ? क्या ये कोई तंत्र विद्या थी या ज्ञान पाने का सबसे कठिन महाराज पांडु, जो पांचों पांडवों के पिता थे, उन्हें वरदान था कि वे विद्वान हैं, लेकिन उनका ज्ञान उनके शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता। अपने अंतिम क्षणों में पांडु ने अपने बेटों से कहा कि अगर वे उनका ज्ञान हासिल करना चाहते हैं तो उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर का मांस खाएं। जब पांडु की मृत्यु हुई तो बाकी भाई इस घोर निर्देश को सुनकर पीछे हट गए, लेकिन सबसे छोटे भाई सहदेव ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया। प्रचलित कथाओं के मुताबिक सहदेव ने अपने पिता के शरीर या उनकी उंगली के 3 हिस्से खाए। हर निवाले के साथ उन्हें एक अद्भुत शक्ति मिली। पहला निवाला, इससे उन्हें दुनिया में पहले जो कुछ भी हुआ था उसका ज्ञान मिला भूतकाल। दूसरा निवाला, इससे उन्हें वर्तमान में हो रही हर घटना का बोध हुआ वर्तमान काल। तीसरा निवाला, इससे उन्हें भविष्य देखने की शक्ति मिल गई भविष्य काल। इस तरह सहदेव त्रिकालदर्शी बन गए। उन्हें युद्ध के पहले ही पता था कि कौन मरेगा और कौन बचेगा। यहाँ तक कि उन्हें ये भी पता था कि युद्ध में उनके अपने भाइयों का क्या होगा। लेकिन कृष्ण ने उन्हें शाप दिया था कि अगर उन्होंने ये राज किसी को बताया तो उनका शीश फट जाएगा। तो सहदेव ने मांस क्यों खाया? निष्कर्ष ये है कि ये कोई भूख नहीं, बल्कि अपने पिता के अनुभव और ज्ञान को संजोए रखने का एक आध्यात्मिक तरीका था। इस बलिदान की वजह से ही सहदेव पूरे कुरुक्षेत्र में सबसे ज्ञानी योद्धा माने गए, जो कृष्ण के इरादों को भी पहले से जानते थे। भले ही ये किस्सा सुनने में विचित्र लगे, पर यह दिखाता है कि ज्ञान पाने की कीमत कभी